नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। फतेहपुर सिकरी में आप सभी का स्वागत है। ये एक ऐतिहासिक मुगल सल्तनत हुआ करती थी। आज हम इस पूरी जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और साथ ही जानेंगे इसका पूरा इतिहास। ये पूरा कंप्लीट गाइडेड टूर होगा। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं फतेहपुर सिकरी। यहाँ देखने के लिए दो जगह हैं, टू प्लेस। फतेहपुर सीकरी जी। सीकरी अलग है, फतेहपुर अलग है जी। ये पूरा सीकरी है जी। यहाँ राजा अकबर, उनके रानियों के महल हैं। जी। जोधाबाई का महल, रानी मरियम का महल, रुकैया बेगम का महल, जी। बीरबल का पैलेस है, राजा अकबर का महल है, पंच महल है, तानसेन के गाने की जगह है। सारे जो महल हैं वो सीकरी के अंदर हैं। जी। फतेहपुर जो है एक रिलीजियस पार्ट है, होली प्लेस, जहाँ बुलंद दरवाज़ा है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। वहाँ एक पीर बाबा की दरगाह है, पीर बाबा का नाम है सलीम चिश्ती। जी। तो ये पूरा जो फतेहपुर सीकरी है ये राजा अकबर ने बनाया था, इसलिए कि राजा अकबर की कोई औलाद नहीं थी, बच्चा नहीं था। उनकी कई रानियाँ थीं जो है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। तो हिंदू रानी का नाम था जोधाबाई, ये जयपुर राजस्थान से थी। एक रानी मुस्लिम रुकैया बेगम थी तुर्की की, सलीमा बेगम थी, मरियम रानी के ही रानी थी, बच्चे नहीं थे। बच्चे सभी रानी पे थे मगर लास्ट में कोई बच्चा नहीं बचा। तो इसलिए राजा फतेहपुर सीकरी आए रानियों को लेकर। तो यहाँ पीर बाबा रहते थे सलीम चिश्ती। राजा जहाँ पर आए रानियों को लेकर पीर बाबा के पास, उनसे आकर मिले, बोले आप मेरे लिए दुआ कर दो, आशीर्वाद दे दो, बच्चा हो जाए। तो पीर बाबा की दुआओं से महारानी जोधा हिंदू रानी से बच्चा हुआ, जिसका नाम रखा पीर बाबा ने पहले सलीम, और बड़े होने पर उसका नाम रखा जहांगीर। जहांगीर पैदा हुए इसलिए राजा अकबर ने पूरे पैलेस बनाए, महल। इसको 1570 में स्टार्ट किया, यानी 1570 में, और कंप्लीट 1582 में 12 साल। टोटल राजा यहाँ पर 16 साल रहे। इसके बाद यहाँ से चले गए। अभी आप ये देख रहे हैं पूरा प्लेस, ये राजा अकबर के टाइम का अस्तबल था। ये घोड़ों के लिए था जो है। यहाँ राजा अकबर के और रानियों के घोड़े ही रहते थे चारों तरफ। ये खूंटे जो लगे हुए हैं, और सामने जो ये आपको जो देख रहे हैं ना, ये खाना रखने की जगह थी। ये जो बड़े बड़े आले हैं, उनके घास वगैरह दाना वगैरह रहता था, यहाँ बनते थे वो। तो अभी आपने ये अस्तबल देखा है, और हम यहीं से जो है राजा बीरबल के महल पर चलेंगे। जो राजा के 9 मिनिस्टर थे ना, 9 रतन, उनमें से एक बीरबल थे। बीरबल राजा के बहुत करीब रहते थे, एडवाइजर मिनिस्टर थे उनके, सलाहगीर मंत्री थे। ये सामने वह महल जो है, मगर बीरबल महल अभी कहते हैं इसको जो है। ये महल बीरबल से पहले राजा की एक रानी और थी जिनका नाम था ना सलीमा बेगम। सलीमा बेगम जो है यहाँ रहती थी जो है। ये सलीमा बेगम जो है बैराम खां की बीवी थी जो है। बैराम खां जो है सुपे सालार थे, बाबर से लेके हुमायूं तक रहे। जब शेर शाह सूरी ने जो है हुमायूं को यहाँ से भगा दिया, हरा दिया, तो हुमायूं यहाँ से सीधे अफ़गानिस्तान चले गए। मगर बैराम खां ने अकबर को रखा अपने पास, और उन्हीं ने पाला पोसा बड़ा किया, और 12-13 साल की उम्र में राजा अकबर को जो है राजा बना दिया जो है। तो ये उन्हीं की बेगम थी, सलीमा बेगम। उनके मरने के बाद राजा ने ये बीरबल को दे दिया जो है। तो अभी इसको बीरबल के नाम से जाना जाता है। मगर सलीमा बेगम पे एक बच्चा था जिसका नाम था ना रहीम खान खाना, और वो जो है राजा के जो 9 मिनिस्टर थे, 9 रतन, उनमें से एक मंत्री थे। मगर राजा ने उनको मंत्री भी बनाया, और महारानी सलीमा बेगम से जो है उन्होंने शादी कर ली राजा अकबर ने, इसलिए कि एक अच्छी इज्जत मिले, रहन सहन अच्छा मिले, खान पीन अच्छा मिले उनको, इस लिहाज से जो है। तो अभी ये बीरबल के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही अच्छी नक्काशियाँ हैं, कार्विंग है, देखिएगा आप। ये हमारे गांव सीकरी के अंदर आज भी 2-3 हज़ार लोग हैं जो बिल्कुल ऐसी ही नक्काशी बनाते हैं। यहाँ अगर कुछ टूटता है पत्थर, तो वैसी ही नक्काशी सेम कार्विंग बनवा के जो है लगवा देते हैं, क्योंकि ये लोकल का पत्थर है, लाल पत्थर। ये मीना बाज़ार था। मीना बाज़ार इसलिए कि यहाँ रानियों का बाज़ार लगता था हफ्ते में एक बार। बाहर से लेडीसें आती थी,
जो लेडीज़ ज़रूरत होती नहीं रानियों के लिए, जैसे गहने हैं, चप्पल हैं, चूड़ी हैं, कपड़े हैं। और ये नगीना मस्जिद है सामने, जो रानियों के लिए बनाया था। यहाँ नमाज़ें होती थी जो है। और ये सामने जो है वज़ू का हौज है। वज़ू का हौज, यहाँ जैसे नमाज़ पढ़ने से पहले हाथ मुँह धोते हैं ना, वज़ू करते हैं, उसके बाद में नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये पानी का जो है वज़ू हौज है, टैंक है। जी हाँ। तो अभी हम चल रहे हैं, पंचमहल दिखाएंगे आपको जो है। पंचमहल का मतलब होता है 5 मंजिल का महल है वो, और उस महल को हवा महल भी कहते हैं। हवा महल इसलिए कि उसके अंदर कोई दीवार वगैरह नहीं है, सपोर्ट बाई पिलर खम्भे हैं। उसके अंदर जो टोटल पिलर हैं, ये पंचमहल है, 176 पिलर हैं, 176। तो इसका जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ 84 हैं, 84। उसके बाद में 56 हैं, 56, 20, 20, 12, 4, टोटल 176, 176। ये पंचमहल हवा महल। गर्मी के टाइम में रानी बैठकर ऊपर हवा खाती थी, इसलिए इसको हवा महल कहते हैं। हिंदू रानियाँ सम टाइम कभी कभी वहाँ पूजा को जाती थी जो है। मुस्लिम रानी सभी ईद मुबारक का चांद देखती थी जो है, और सब रानी ऊपर बैठकर हवा के लिए। तो ये हवा महल, पंचमहल। अभी हम आपको लेके चलते हैं लेडीज़ हॉस्पिटल। ये सामने बना हुआ है दवाखाना, अस्पताल। यहाँ रानियों के लिए और दासियों के लिए बनाया गया था जो है, और सभी हर चीज़ पैलेस के अंदर थी, महल के अंदर। मीना बाज़ार, लेडीज़ हॉस्पिटल, दीवान आम, दीवान ख़ास। तो अभी हम सामने आपको लेके चलते हैं। शाही हरम का हिस्सा है। हाँ, ये पूरा ही हरम है आप जो देख रहे हैं, क्योंकि हरम का मतलब है पर्दा सिस्टम। यहाँ बाहर के लोग, जेंट्स वगैरह अलाउड नहीं थे। यहाँ काम करने वाले लोग भी थे ना, सिक्योरिटी, सब लेडीज़ हुआ करती थी, और हिजड़े भी हुआ करते थे। जेंट्स नहीं करते थे हरम के अंदर काम। तो ये पूरा लेडीज़ हॉस्पिटल है सामने जो बना हुआ है। ये यहाँ से वहाँ तक है, टूट चुका है। राजा अकबर के टाइम में यहाँ पूरे, जहाँ जालियाँ लगी हुई थी पत्थर वाली, कमरे जैसे बनाए थे, रूम जैसे अलग अलग ये बने हुए हैं। ये टूट चुका है, आगे से जुड़ा हुआ था यहाँ तक। तो ये पूरा लेडीज़ हॉस्पिटल था जो है। अभी हम चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं राज ज्योतिष की जगह, ज्योतिषी जो अंदर ही बैठते थे वो भी। और राजा अकबर को अगर उनसे कुछ जानकारी लेनी होती थी तो उनके पास आकर उनसे जानकारी लेते थे जो है। तो सामने है, चल रहे हैं ज्योतिषी के बैठने की जगह। ये सामने है ज्योतिष की जगह, यहाँ बीच में वो बैठते थे। और इसका जो आर्किटेक्चर है वो जैन है, जैन आर्किटेक्चर। ये उनका नाम था पंडित परशोत्तम दास। यहाँ बैठते थे वो। राजा यहाँ आते थे, उनसे जानकारी लेते थे आकर जो है। ये देखने में आपको हाथी जैसा दिखता है। ये मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल। ये आप देखिएगा यहाँ से, ये इसके पैर बने हुए हैं, ये आँखें हैं, कान हैं, ये दांत हैं, पूरे बॉडी है। तो ये मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल, लुक लाइक एलिफेंट, हाथी जैसा दिखता है। जैन आर्किटेक्चर। तो इस तरह के मंदिर यहाँ राजस्थान में हैं, माउंट आबू, भीलवाड़ा में। वहाँ वाइट मार्बल पे हैं, सफ़ेद वाले पत्थर पे, ये लाल पत्थर से, क्योंकि ये लाल पत्थर यहाँ का लोकल है, यहीं निकलता है पहाड़ी के अंदर। ये पूरा जो किला है ये पहाड़ी पर बना हुआ है। ये पहाड़ी राजस्थान से मिलती है, बहुत बड़ी पहाड़ी है, अरावली। तो यही लोकल स्टोन है यहाँ का। यहाँ अभी गांव के अंदर लोग हैं बनाने वाले, जो बिल्कुल सेम कारीगरी करते हैं। यहाँ भी अगर कुछ टूटा टाटी होती है तो वैसा ही बनाकर सेम आर्किटेक्चर, सेम कारीगरी, और अभी लगाते हैं। जी हाँ। तो यहाँ 12 महीने काम चलता रहता, बहुत बढ़िया, और बढ़िया ही लोग बनाने वाले हैं अभी तक। ये देखिएगा आप, सबको आपको नया लग रहा है ना, मगर बनता रहता है ये। अभी हम चल रहे हैं, आपको ख़जाना महल दिखाते हैं जो है। ख़जाना महल का मतलब है रानियों के लिए बनाया था। इसके अंदर 3 कमरे हैं और तीनों रानियों के लिए अलग थे। राजा अकबर के टाइम में सिक्के होते थे सोने चांदी वाले, पेपर मनी नहीं थे। तो ये उनके रखने की जगह है। ये जगह अंदर से खाली है, तिजोरियाँ हैं। और कपड़े के पर्स होते थे, थैली, उसमें रखते थे सिक्कों को, जेवरों को, और ये सब रखने के लिए था जो है। दरवाजे सभी में होते थे। ये पत्थर की डोर फ्रेम लगी हुई है, चौखट हैं, ये आप देख रहे हैं जो है। तो लकड़ी के दरवाजे होते थे जो है, चंदन की लकड़ी होती थी, आबनूस की लकड़ी के दरवाजे होते थे।
जो गैलरियाँ बनी हुई हैं तीनों कमरों के चारों तरफ हैं ये, जैसे बच्चे लोग होते हैं ना, आँखों से पट्टी बांधकर छुपी छुपा खेलते हैं, उसको आँख मिशौनी कहते हैं। यहाँ रानी और उनकी दासियाँ मिलकर खेलते थे जो है। खेलने के समय उनके जो गहने होते थे, नेकलेस, वो जो तिजोरियाँ हैं, सेफ मनी बॉक्स, उसमें रखती थी जो है, अभी आपको दिखाया है। और फिर पट्टी बांधकर इसको जो है ढूंढते थे वो लोग। तो इसलिए ये आँख मिशौनी है और ख़जाना महल। अभी हम चलते हैं, आपको जो है दीवान ख़ास दिखाते हैं। दीवान ख़ास यानी कि ख़ास महल, अकबर राजा उनके जो 9 मिनिस्टर थे ना, 9 रतन, जिनका नाम बीरबल था, तानसेन था, मानसिंह था, अब्दुल फजल फैजी था, मुल्ला दो प्याजा था, रहीम खाने खाना था, भगवान दास, हकीम हम्माम। तो ये बैठकर जहाँ राजा के साथ डिस्कस करते थे मीटिंग, ये दीवान ख़ास था। राजा अकबर बीच में बैठते थे, वहाँ इसके ऊपर टॉप, और वहाँ बगली से उनके 9 रतन बैठते थे, मंत्री लोग। मंत्रियों का नाम बीरबल, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल फजल फैजी, मुल्ला दो प्याजा, रहीम खाने खाना, भगवान दास, हकीम हम्माम, वो लोग भी ऊपर ही बैठते थे जो है। ऊपर जाने के रास्ते जहाँ से थे, सामने से जो दिख रहे हैं आपको। और यहाँ बैठकर राजा अकबर ने एक नए धर्म की शुरुआत की थी, जिसका नाम रखा था दीन ए इलाही। यानी राजा अकबर मुग़लों में एक ऐसे राजा थे, सभी धर्म को फॉलो करते थे, किसी भी धर्म से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अकबर द ग्रेट। तो इसलिए ये जो पिलर है, इस पिलर के ऊपर सभी धर्मों के सिंबल हैं। हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है। जैसे ये छोटे छोटे जो आर्च हैं, ये क्रिश्चियन है, इस्लामिक सैम होते हैं। ये पर्शियन आर्किटेक्चर है, ताजमहल के अंदर भी है, वाइट मार्बल पे, यहाँ लाल पत्थर पे है। और ये सुराई है, उमर ख़याम, मुग़ल डिज़ाइन है। ऊपर जैन आर्किटेक्चर है। तो ये सभी धर्मों के सिंबल हैं, क्योंकि राजा सभी धर्म को मानते थे जो है। ये राजा का सेम लाइक है पार्लियामेंट हाउस। अभी हम चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं दीवान आम। ये सामने दीवान आम था, आम लोगों के लिए था, जनता दरबार। मगर ये अंदर से दिखा रहे हैं हम आपको दीवान आम। इसके बाहर बहुत बड़ा मैदान है, यहाँ राजा बैठते थे और अकबर पब्लिक बैठती थी जो है। इसके बाहर बना हुआ है बिल्कुल वो। इसके बाहर है। हाँ, तो राजा पब्लिक की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। उनके पास एक हाथी था, जिनको सजाए मौत बोलते थे। हाथी के सामने डलवाते थे, हाथी पैर रखकर मार देता था। तो वो मैदान जो है इसके बाहर है, ये अंदर का है दीवान आम। ये यहाँ से रास्ता था। तो अभी आपने देखा ना, दीवान ख़ास लोगों के लिए, दीवान आम लोगों के लिए, जनता दरबार। अभी हम चलते हैं पीछे देखकर, यहाँ राजा बैठकर जो है 25 गेम खेलते थे, शतरंज, चौपड़। वो यहाँ फ्लोर पर बना हुआ है, ज़मीन पर। ये जो सिंबल बने हुए हैं ना, नीचे क्रॉस बने हुए हैं, ये इधर भी हैं, चारों तरफ है, देखिएगा आप। इधर आ जाइए। ये चारों तरफ बना हुआ है, 25 गेम है, शतरंज बोलते हैं इसको, चौपड़। बीच में राजा रानी बैठते थे खेलने के लिए। गोटों की जगह जहाँ लेडीज़ें खड़ी करते थे, दासियाँ 16, 4 इधर 4 उधर, 4 चारों तरफ। जैसे गोटियों के कलर होते हैं ब्लैक वाइट, ऐसे ही उनको ड्रेस बनाते थे जो है। राजा अकबर, उनकी रानियाँ बैठकर वहाँ प्ले करते थे, चालें चलते थे। जिनकी चालें आती थी उनको डायरेक्शन देते थे, वो लेडीज़ें घूमती थी, मूव करती थी। तो ये खेलने का 25 गेम था। लूडो है, शतरंज है। ये सामने जो बना हुआ है, ये अरबी स्कूल था बच्चों के लिए, अरबी और फ़ारसी यहाँ पढ़ाई जाती थी। बच्चे जो हरम के बच्चे होते थे, उन्हीं के, दासियों के, राजा रानी के, मंत्रियों के, वही बच्चे पढ़ते थे। और उनके टीचर थे अब्दुल फजल फैजी, जिन्होंने आईना अकबरी किताब लिखी थी जो है। अभी हम चल रहे हैं रुकैया बेगम के महल पर। महल राजा ने बहुत छोटा बनवाया था, मगर सबसे अच्छा बनाया उनके लिए। महल का नाम रखा था शीश महल। राजा अकबर के टाइम में महल के अंदर जो है शीशे लगे हुए थे, कांच, मिरर, बहुत ही अच्छी नक्काशी, कार्विंग। और जैसे लकड़ी पे नक्काशी होती है, इसी तरह से उससे भी महीन नक्काशी महल के अंदर देखेंगे आप। तो ये महल था रुकैया बेगम का, शीश महल। ये सबसे छोटा है, सबसे अच्छा है। ये देखेंगे आप, कार्विंग ऊपर नीचे। और इस महल के अंदर जो छोटे छोटे बॉक्स हैं ना, आले, सभी के अंदर मिरर लगे हुए थे, कांच। हीरे जवरात लगे हुए थे इसके अंदर, डायमंड्स, टर्कवाइज, लैपिस, कोरल, रूबी, सारा स्टोन लगा हुआ था जो है। लकड़ी के दरवाजे थे, चंदन की लकड़ी के जो है, चारों ओर। मगर छोटा महल, सबसे अच्छा महल, इन्हीं के लिए बनाया था जो है। ये अंगूर की बेलें हैं जो बनाई गई हैं हाथ से, अभी भी बनाते हैं यहाँ पर।
इधर बगली से देखेंगे अनार बने हुए हैं, ये देखिएगा आप। यहाँ महल के अंदर सामने जो सफ़ेद निशान हैं, इसी तरह के पूरे महल के अंदर हैं। सभी के अंदर हीरे लगे हुए थे। और यहाँ दीवारों पे सामने कुछ पंछी वगैरह है ना, तोते वगैरह, सेब वगैरह, उनके फेस कटे हुए हैं। उनकी आँखों के अंदर भी हीरे लगे हुए थे, डायमंड्स। ये सब हाथ का वर्क है। तो ये छोटा महल सबसे अच्छा महल रुकैया बेगम का, पहली रानी थी राजा की। ये सबसे बड़ा जो महल बनाया था राजा अकबर ने महारानी जोधा के लिए, ये सबसे छोटा है। देखिएगा कोई भी जगह खाली नहीं है। और इस नक्काशी के अंदर सभी धर्मों के आर्किटेक्चर हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, इंडो इस्लामिक, सभी आपको मिलेंगे जो है। और यहाँ देखेंगे आप राजा अकबर का शाही हम्माम, ये सामने है, बंद है। यहाँ रुकैया बेगम के लिए था ये, और राजा अकबर के लिए। और अभी हम यहाँ से आगे चलेंगे महारानी जोधा का, उनका भी अलग है शाही हम्माम। इसके अंदर नहाने धोने के लिए बाथरूम वगैरह है, वॉशरूम पूरा ही बहुत ही बढ़िया है। और ये जो है मुग़ल सुराही है सामने वाली, यानी पानी पीने का घड़ा है, मटका है ये। फतेहपुर सीकरी का पानी जो है खारा है, इसलिए राजा के लिए पानी बाहर से आता था जो है। जैसे ये बना हुआ ना प्याले जैसा, ऊपर ढकना था जो टूट चुका है, मुग़ल सुराही जैसा था ये। तो राजा अकबर के पीने के लिए पानी रहता था इसके अंदर। अभी ये जो तालाब है पीछे, करीब से देखिएगा, राजा अकबर के टाइम में इसके अंदर गुलाब जल का पानी रहता था, रोज़ वाटर, यानी गुलाब की पत्तियां डाल दी, खुशबू कर दी, रोज़ वाटर हो गया वो। तो राजा के 9 रतन थे ना, 9 मिनिस्टर, उनमें से एक तानसेन थे। तानसेन बहुत ही अच्छे सिंगर, फेमस गाने वाले थे। वहाँ बीच में बैठकर गाते थे, बीच वाली जगह पर। तो एक बार उन्होंने बैठकर जहाँ गाया था दीपक राग, उनके गाने से दीप जल गए। बैजू बाबरा ने मेघ मल्हार गा दिया, बारिश हो गई। राजा रानी जो फ्लोर है सामने ऊपर, वहाँ बैठते थे, तानसेन यहाँ गाते थे। तो ये तानसेन के गाने की जगह, इसको 4 चमन भी कहते हैं, क्योंकि इसके आने जाने के 4 रास्ते हैं। और चमन के मायने सुंदर जगह, ब्यूटीफुल प्लेस। तो अभी हम चलेंगे राजा के महल के अंदर, आ जाइए आप। ये राजा का डाइनिंग हॉल था, खाना खाने का कमरा था ये। और दस्तरखान होते थे नीचे बिछाने वाले, यहाँ खाना खाते थे पूरा ही राजा फैमिली। और ये सब खाना रखने की जगह थी। जी हाँ, इसके अंदर बहुत अच्छी पेंटिंग थी, मगर वो मिट गई है, तो इसको टाइम भी ज़्यादा हो चुका है। ये देखेंगे आप, ये फ्लावर हैं, यहाँ ऊपर देखिएगा इस तरह से, इधर पीछे है। इस तरह की जो पेंटिंग थी पूरे महल के अंदर थी चारों ओर, मगर 450 साल हो गया है, ये मिट चुकी है अपनी जगह से जो है। तो ये उनका डाइनिंग रूम था, डाइनिंग हॉल, खाना खाते थे राजा फैमिली यहाँ पर रानियों के साथ। अभी हम उनका बेडरूम दिखाएंगे आपको, कमरा। सबसे बड़ा पलंग ये है राजा अकबर का। लाइट खोल लो। ये राजा का पलंग है, ये पत्थर का बेड है, पत्थर का पलंग है। राजा यहाँ सोते थे इसके ऊपर। चढ़ने के लिए लकड़ी की सीढ़ियाँ थी, चंदन की लकड़ी, सैंडलवुड वाली। और गर्मी में राजा यहाँ रहते थे, सर्दी में इसके ऊपर रहते थे। ऊपर भी महल बना हुआ है, और महल का नाम था सपनों का महल। ये राजा का ख्वाबगाह था, ड्रीम हाउस। ये यहाँ से बंद कर दिए हैं रास्ते ऊपर जाने के लिए। ये महल के ऊपर रास्ते जाते हैं। नीचे पानी भरते थे, जैसे कूलर में भरते हैं ना, हवाओं से ठंडा होता था ये। तो ये पूरा पैलेस राजा के रहने का है, अकबर का महल है ये राजा का ख्वाबगाह था। यहीं आराम करते थे राजा गर्मी में, और सर्दी में ऊपर। ऊपर का महल बाहर से दिखाएंगे आपको, आ जाइए आप। तो अभी हम चलते हैं। यहाँ खुशबू वाला पानी भरते थे, हवाओं से खुशबू आती थी महल के अंदर। ये सभी यहाँ पर जालियाँ लगी हुई थी, ये सब पर्दा सिस्टम था। पत्थर की जालियाँ टूट चुकी हैं, ये सब जालियों के लिए था। ये ऊपर के रास्ते थे यहाँ से, जो महल के ऊपर जाते हैं, जो अभी बंद कर रखे हैं। सीढ़ियाँ हैं, जीना है। और ये जो सामने है, ये रानियों के रास्ते थे आने के लिए, हवा महल के ऊपर जाने के लिए, पंचमहल के ऊपर, और राजा अकबर के महल पे आने के लिए। क्योंकि इसके पीछे रानी जोधा का महल है और रानी मरियम का महल है। तो
तो इसलिए ये रास्ते थे महल के ऊपर आने के लिए। मरियम ऑफ जवानी महारानी जोधा को कहते हैं। मरियम ऑफ मकानी हमीदा बानो अकबर की माँ के लिए है, मगर ये क्रिश्चियन रानी थी मरियम, ये गोवा के रहने वाली थी जो है। ये उनका महल है सामने, और महल का नाम था सुनहरा महल। सुनहरा महल यानी कि गोल्डन हाउस। बहुत ही अच्छी नक्काशियाँ थी, बहुत अच्छी जो है पेंटिंग थी राजा अकबर के टाइम में। अभी कुछ दिखती है और कुछ मिट चुकी है। तो अभी आपको दिखाते हैं हम सुनहरा महल। आगे आ जाइए आप। ये यहाँ देखेंगे आप पेंटिंग के जहाँ घोड़े बने हुए हॉर्सेस, दिख रहा है ना? हाँ। घोड़े हैं, उधर हाथी है ऊपर। हाँ, मिट गए हैं। हाँ, मिट चुका है, हल्का हल्का दिखता है। तो ये पूरा सुनहरा महल था। अंदर से देखिएगा इसको आप। यहाँ एक तस्वीर दिखती है ऊपर, देखिएगा ऊपर नज़र आती है आपको तस्वीर? हाँ, पेंटिंग तस्वीर है ऊपर। हाँ, थोड़ी धुंधली। हाँ, तो इसी तरह पूरे महल में था, ये पूरा कलर था, पेंटिंग था। सुनहरा महल नाम था इसका। ये जो आर्च है ये क्रिश्चियन आर्किटेक्चर है। तो ये पूरा ही रानी मरियम के लिए था, क्रिश्चियन रानी के लिए। और अभी हम चलते हैं, महारानी जोधा की रसोई दिखाएंगे आपको, जोधाबाई किचन। क्योंकि महारानी जोधा जो है बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन थी, तो राजा अकबर ने उनके लिए बिल्कुल अलग बनाया था जो है। ये देखिएगा सामने बना हुआ है प्योर वेजिटेरियन किचन रसोई। यहाँ महारानी जोधा के लिए खाना बनता था जो है। ये देखिएगा आप, जोधाबाई रसोई। अभी बाहर से देखिएगा, यहाँ से छोटे छोटे झुमकों का डिज़ाइन है ऊपर। कान की झुमकियाँ होती हैं ना, ये सब राजस्थानी डिज़ाइन है, कान की झुमकी। इसके बाहर पर्शियन डिज़ाइन है। तो ये जोधाबाई रसोई थी। और रुकैया बेगम, सलीमा बेगम सभी के लिए वहाँ बनाया था सामने जो है। उनके लिए नॉनवेज किचन थी सामने, जो बंद है अभी। और ये रानियों के रास्ते थे ऊपर जाने के लिए, जो बंद कर दिए गए हैं अभी। और ये पर्शियन डिज़ाइन है। ये पर्शियन डिज़ाइन ताजमहल के अंदर भी है, मगर ताजमहल के अंदर भी यहीं से देखकर वहाँ पर बनाया जो है। क्योंकि ताजमहल 100 साल के बाद बना है, फतेहपुर सीकरी 100 साल पहले बनाया है। ये पूरा फतेहपुर सीकरी राजा अकबर ने बनाया था और उनके पोते शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया। तो इसलिए बहुत फ़र्क है। और जितना भी ताजमहल के अंदर जो कार्विंग है, डिज़ाइन है, मीनार हैं, ये सब सारी इमारतों से ली गई। क्योंकि हुमायूं टूम है दिल्ली के अंदर, अगर उसकी मीनार हटा दी जाए तो बिल्कुल जो है उस पर मीनार रख दी जाए, ताजमहल बन जाएगा वो। तो फतेहपुर सीकरी से कहीं से डोम का आर्किटेक्चर लिया, कहीं से मीनारों का लिया, सिकंदरे से लिया, सभी जगह से थोड़ा थोड़ा करके ताज के अंदर लगा दिया, उसको ताजमहल बना दिया। अभी हम महारानी जोधा के महल में जाते हैं, मलकाए हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान की मलका इनको बनाया राजा अकबर ने, क्योंकि इन्हीं से बच्चा पैदा हुआ था जहांगीर, जो हिंदुस्तान का राजा बनाया। मरियम उज़ ज़मानी भी है। हाँ, इन्हीं को मरियम उज़ ज़मानी कहते हैं। ऊपर ये जो झरोके बने हुए हैं, बालकनी, ये सब राजस्थानी डिज़ाइन है। क्योंकि राजस्थान के अंदर जितने भी किले हैं, उदयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर, चित्तौड़, हर महल के अंदर इस तरह के झरोके मिलेंगे आपको। और राजस्थान में जो बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनाते हैं अपने खुद, उनमें भी ये झरोके ऐसे बनवाते हैं। तो अभी हम अंदर चलते हैं, सबसे बड़े महल के अंदर, जोधाबाई महल के अंदर। उस महल के अंदर राजा अकबर ने रानी जोधा के लिए 2 महल बनाए थे जो है, रहने के लिए मौसम के हिसाब से। गर्मी का महल अलग बनाया था, सर्दी का अलग बनाया था। ये रास्ता है, हवेली का एक ही रास्ता होता है जाने आने के लिए, तो इस महल का भी एक ही रास्ता है जो अभी हम चल रहे हैं। इसी रास्ते से लौट कर आएंगे हम। तो अभी अंदर आ जाइए आप। ये महल है, देखिएगा, सबसे बड़ा महल महारानी जोधा का है। अभी हम बीच में चलते हैं। यहाँ तुलसी का पौधा था राजा अकबर के टाइम में, ये सामने है। अभी दूसरा पेड़ है, ये दूसरा पौधा है। राजा के टाइम में तुलसी थी यहाँ पर। तो यहाँ राजा अकबर ने रानी जोधा के लिए 2 महल बनाए थे। ये उनका गर्मी में रहने का महल था, उनका समर पैलेस था ये, और पीछे सर्दी वाला विंटर पैलेस। मगर ये देखने में दोनों एक से हैं। गर्मी के महल के पीछे जो है जालियाँ हैं, खिड़कियाँ हैं, हवा के लिए वेंटिलेशन था। ये आपको खिड़की दिखती है, देखिएगा पीछे से।
जो पूरा जाली से बना हुआ है। इसके पीछे राजा अकबर ने एक नदी बनाई थी जिसका नाम था मोती झील आर्टिफिशियल लेक। तो उधर से ठंडी हवाएं आती थी इसलिए ये ठंडा रहता था। ये उनका समर पैलेस था। विंटर पैलेस बिल्कुल बंद है, उसमें कोई जाली नहीं है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, बिल्कुल पैक है, क्लोज है, बंद है वो, इसलिए वो सर्दी के लिए था। जो ये ऊपर जाने के रास्ते थे जो बंद कर दिए गए, और ये छोटे छोटे जो कमरे हैं चारों तरफ, ये उनकी दासियों के लिए थे, नौकरों के लिए। ये बिल्कुल महारानी जोधा का हरम था, बिल्कुल इसी को कहते हैं पर्दा सिस्टम, जहाँ ज़्यादा लेडीसें रहती हैं, दासियाँ रहती हैं, वही हरम होता है। और ये सामने उनका कृष्णा मंदिर था, यहाँ कृष्णा जी की पूजा होती थी। जो है अभी जो है मूर्ति वगैरह नहीं है, खाली मंदिर है। और पूरे महल के अंदर हर पिलर पर, हर खम्भे पर एक ही डिज़ाइन मिलेगा। जो आप देखेंगे यहाँ पर, ये जो घंटियाँ बनी हुई हैं, ये हिंदू सिंबल, हिंदू आर्किटेक्चर है, बताते हैं। ये पानी का कलश जो बना हुआ है, पत्ते वगैरह। अभी आप अंदर आएंगे, अंदर देखेंगे तो ये पूरा ही उनका कृष्णा मंदिर था। ये अभी हम चल रहे हैं पूजा की जगह पर। यहाँ महारानी जोधाबाई पूजा करती थी बैठकर, ये पूजा का स्थान था उनका। ये जहाँ कृष्णा की मूर्ति रहती थी, सोने चांदी वाली, सामने। और ये जो छोटे छोटे कमरे हैं दोनों तरफ, पूजा का सामान रखने के लिए, सभी हिंदू सिंबल बने हुए हैं हर पिलर के ऊपर। और यहाँ सब जो है रोशनी के लिए दिए वगैरह होते थे, जो है लाइट के लिए। और भी मूर्तियाँ होती थी, शिवा है, गणेशा है, लक्ष्मी है, जो भी वो करती थी पूजा, मगर वो ज़्यादातर कृष्णा की करती थी, कृष्णा की खास पूजा करने वाली थी। ऊपर में जो ब्लू कलर दिखता है आपको एकदम टॉप में, वहाँ पर ये उसी ज़माने का, राजा के टाइम का है, ब्लू वाला अकबर के टाइम का है। मुझे लगा नया है। और अभी हम चलते हैं अंदर से भी आपको दासियों के कमरे दिखा देते हैं। जो अभी तो खैर उसमें अंधेरा हो रहा है, मगर फिर भी आप देख लीजिएगा कि किस तरह के होते थे इनके दासियों के कमरे। ऑल दिस सर्वेंट क्वार्टर्स, ये देखिएगा, अंदर आ जाइए। अभी ऊपर के इसलिए बंद कर दिए हैं कि ज़्यादातर लोग यहाँ ख़राब करते हैं, देखो नाम लिखते हैं ना, गंदा करते हैं। देखिए अंदर सब ये नाम लिखे हुए हैं ना, इस तरह से ऊपर के इसलिए पूरा बंद कर दिया गया है। ये देखेंगे ऊपर आप, ये सब जो है उनके दासियों के लिए थे। ये सब काला हो रहा है ना, देखिएगा। और बिल्कुल अगर ऊपर देखें तो आपको गलीचे जैसा डिज़ाइन दिखता है ऊपर, यहाँ दिखता है ना ऊपर, बहुत ही अच्छी नक्काशी थी इसके अंदर, कलर था, मगर वो सब मिट चुका है। इसको 450 साल हो चुकी है बने हुए। तो ये दासियों के कमरे थे, यहाँ रहती थी उनकी दासियाँ। तो ये आपका पूरा राजस्थानी हवेली जैसा हो गया। महारानी जोधा का महल है ये कम से कम 10 किलोमीटर के अंदर है। किले की दीवार वॉल है, जहाँ से आपकी गाड़ी आई होगी या कार आई होगी, उसमें एक दरवाज़ा मिला होगा जिसका नाम है आगरा ही दरवाज़ा। उसमें 9 दरवाजे हैं, आगरा दरवाज़ा है, दिल्ली दरवाज़ा है, अजमेरी दरवाज़ा है, इस तरह के 9 दरवाजे हैं। मगर सबसे जो अहम बात है, यहाँ जो साफ़ सफाई आप देख रहे हैं, ये जो है अभी सफाई चल रही है। यहाँ हमारे जो एसआई के जो आर्कियोलॉजिकल के जो अधिकारी हैं, अफसर लोग हैं, बहुत ध्यान रखते हैं इस बात का। जो है ज़्यादातर सफाई पर, अगर कुछ टूटता हो तो उसके लिए ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जल्दी से तुरंत वैसा ही बनवाकर जो है सेम आर्किटेक्चर से लगवाते हैं, क्योंकि यहाँ कारीगर भी हैं और लोकल का स्टोन है। तो अभी हमने देखा सीकरी, अब हम आ चुके हैं फतेहपुर में, जो कि जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर है, बहुत ही पास में है। हम जस्ट पैदल पहुंच सकते हैं सीकरी से फतेहपुर तक। फतेहपुर में किसी तरह का एंट्री शुल्क नहीं है। सीकरी में जहां पर सभी पैलेस वगैरह बने हुए हैं, जो कि अभी हमने देखे, वहां का एंट्री शुल्क लगता है। वहां का एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन का, 50 रुपये प्रति व्यक्ति का। बुलंद दरवाज़ा, यू लाइक पब्लिक एंट्रेंस। बुलंद के माने ऊंचा, बेग दरवाजा माने गेट। इसका हाइट यहाँ से ऊपर टॉप 176 फीट का हाइट है, यू लाइक 176 रोड से टॉप। अच्छा, फुल हाइट। वो लोग खड़ा है, वहाँ से हाइट ऊपर टॉप 134 फुट का है, 134 फीट। टोटल हाइट है 54 मीटर इस गेट। अच्छा, ये बना है पब्लिक के लिए। अंदर एम्प्टी पूरा खाली हालो है, सपोर्ट वाइज पिलर्स, पूरे बिल्डिंग पिलर पर खड़ा हुआ, जैसे एम्प्टी पूरा खाली अंदर में। और चौड़ाई इसकी 90 फीट की, 90 फीट आर्च दिस गेट।
90 फीट चौड़ा कमान, 90 फीट। वर्ल्ड में इससे चौड़ा नहीं है, एशिया में इससे ऊंचा नहीं है। मतलब ये सबसे ऊंचा है वर्ल्ड में चौड़ा नहीं, इस गेट एशिया में ऊंचा नहीं है कहीं भी। अच्छा। इसका फेज जो लुक है वो दक्षिण की तरफ है, साउथ। ये अकबर ने क्यों बने जंग हुई थी, फाइट, इसको लड़ाई बोलते हैं। खानदेश गुजरात, आपका नाम था चांदबी सुल्ताना, उसको हराया। जो विक्ट्री गुजरात अकबर ने, वो जंग हुई थी, उनको हराने के बाद तब गेट बनाया। 16 से 1 में स्टार्टिंग किया, 16 2 में कंप्लीट। और 1 ईयर दिस गेट, इसको बनाने में 1 साल लगा बुलंद गेट को। ताजमहल देखा आपने आगरा, ये लिखा हुआ है 3 साइड कुरान अरबी लैंग्वेज, इसका नकल ताजमहल में देखा गया। ताजमहल वो ब्लैक अक्षर में है, ये वाइट में। वो बनाया शाहजहां ने, अकबर के पोते ग्रैंडसन्स, ये बनाया अकबर ने, इसका नकल वहाँ दिया गया है। और ये 9 दरवाजे, 9 गेट नहीं, अकबर के 9 मंत्री खड़े होते हैं, 9 मिनिस्टर, 3 6 3 9, उनके खड़ा होने की जगह है। ये लंगर खाना, ये नीचे से रास्ता है इसका, वहाँ लोग खाना खाते थे मुगल टाइम, वहाँ अंदर की साइड। ये बना है हमाम, लाइक टर्किश बाथ, ब्लैक डॉम, ये नहाने की जगह है, इनको बोलते हैं पब्लिक बाथरूम्स। ये घोड़ों के नाल हैं, इधर लक्की हॉर्स शू, शाइन गुड लक, ये सब पब्लिक के हैं। और डोर मुगल ज़माने का है, अकबर के टाइम का दरवाज़ा है, बाद में लगाए गए नहीं, हाँ बाद में लगाए गए हैं। इधर आओ, ऐसे घूम जाइए आप, ये सामने देखिए, लोग देख नीचे चौकट से नीचे, चौकट यहाँ से देखो, ये मन्नत की आंटी जी, जिससे घोड़े बीमार होते नहीं है, तो दरगाह में प्रार्थना विश करते हैं। जब वो रेस में जाता है, जब उसकी तबीयत से नहीं, तो जब होता से जाते हैं बाजार, फिर नाल लगे जहाँ लगाते हैं नया खरीद के न्यू, और जिसके बाद घोड़े नहीं होते आज भी विश करते हैं, प्रार्थना पूरी होती है। ये पब्लिक टाइम और डोर अकबर के ज़माने का है। इसमें कर दिया पेंट, तो आपको लग रहा है पुराना है, सब नए हैं। ये वो बड़े वाले 2 लोग देख, वो ब्रिटिश के ज़माने के, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश अंग्रेज का नाम था, इंग्लैंड से आए थे मुगलों के बाद। बड़े घोड़ों के नहीं, उनका नाम बड़ा था, नाम के साइज को बड़ा करके लगाया है। अच्छा। ब्रिटिश लॉर्ड कर्जन 905, वो लगाए अंग्रेजों ने, ये पब्लिक के हैं। सन 1569 में फतेहपुर सीकरी में आए थे, 1570 में स्टार्ट किया गया था और 1582 में कंप्लीट। 12 ईयर्स और कम मैन्यूमेंट्स, ये बन गए थे 12 साल के अंदर। 1586 में अकबर आगे चल गए, पानी की प्रॉब्लम, लाइक सॉल्ट वाटर, इसको छोड़ दिया, ज़्यादा नहीं रहे, 4 साल रहते हैं यहाँ। इधर एक फिल्म बनाई थी मुगल आजम, हिंदी फिल्म, फिर बनाई लाल पत्थर, फिर गरम हवा, फिर हीरांझा, फिर यतीम, फिर बनाई परदेश, लाइक शाहरुख खान मूवी परदेश, यह बनाई थी। 7 मूवी फ्रॉम इनसाइड। गुरुजी का, यस, गुरुजी का ध्यान हुआ, उनकी मृत्यु हुई, दरगाह सामने बनाई वहाँ पर, लेकिन समाधि को पहले ऐसी लाल पत्थर की ऐसी बनाई थी। अकबर बच्चे के लिए पैदल आए इनके पास, उस टाइम भी जिंदा थे, हयात थे। उन्होंने अकबर से एक बात रखी, जो आपको संतान होगी वो मुझको देना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। अकबर को बच्चे हो जुदा भाई से, अकबर ने गुरु को दिया, उसको बाला बड़ा करा। पहला नाम दरा सलीम, सेकेंड नाम दरा जहांगीर, प्यार में उसको बोलते हैं शेखू। उसके 3 नाम थे, यस, शेखू बाबा। जब उसको मालूम हुआ मेरे फादर ने मेरी खुशी में जगह बनाई, दरगाह को चेंज करवाई, फिर ये मार्बल लगवाई। तो ये बिल्डिंग जहांगीर के ज़माने की है, बाकी सब अकबर के ज़माने की है। आज भी इसके अंदर लाल पत्थर लगा, मैं आपको दिखाऊंगा, ऊपर लगा हुआ है दरगाह में, वाइट सलीम के ज़माने का। तो ऑल बिल्डिंग सेट इन स्टोन, योर अकबर टाइम्स, वाइट सलीम टाइम्स। क्यों बनाया? बच्चे के लिए, छोड़ा पानी की वजह से। 412 साल पुराना गेट सेकिंग कम्प्लेक्स। पानी की कमी पानी पहले थी, ताजमहल से 100 साल पुरानी जगह। इस गेट को बोलते हैं बादशाही गेट, जो लाइक किंग्स गेट, शाही दरवाज़ा, किंग टाइम किंग एंट्रेंस। यानी कि अकबर फ्राइडे को आगरा से यहाँ प्रे करने आते थे, उस सामने जमा मस्जिद, प्रे करने की जगह। जुमा मीन्स फ्राइडे, फ्राइडे मीन्स मॉस्क। अकबर आगरा से यहाँ प्रे करते थे हर जुमे के दिन, यहाँ जमा मस्जिद के अंदर। ये है बुलंद गेट, बनाया पब्लिक के लिए, लोकल पीपुल्स पब्लिक एंट्रेंस। हाँ, वो बना अकबर अपने लिए। यहाँ अंदर से छोटा दिखता है, बाहर से बड़ा दिखता है। यस। और ये देखिए नीचे बना छतरी, गुम्मट, ब्लैक बन, जलाते मशाल, नो लाइट फ्रॉम ईयर। अच्छा, ये बनाया मशाल के लिए, उनकी सफाई चल रही है अभी। 4 टाइम मसाल चारों तरफ। अच्छा। और नीचे रूम बनाए 84 84 मुगल टाइम। यह बच्चे पर 4 साइड। अंदर जो दरवाजे दिख रहे हैं, यस, ये पहले, यस, 84 84 रूम। सर, ये किस काम में आते थे? ये पहले स्कूल था मैम, था मदरसा था, बच्चे पढ़ते थे, ये पाठशाला। अच्छा, मदरसा था ये। यस, योर टीचर नेम अबुल फजल। दिस ग्रेव और फैमिली टूम मुगल खानदान, सब ग्रेव समाधि मुगल खानदान किए थे। लोग देश जेंट्स की बनाई, पेंसिल पहचान की। ये बनाने बीच में पेंसिल टाइप का लंबा वाला, ये देखो जो दिख रहा है आपको, ये जेंट्स का है पहचान के लिए। तो फीमेल का अच्छा और अंदर है, मैं दिखाऊँ आपको फीमेल अंदर, चलिए। ये निशानी होती है। यस, ये देखिए फीमेल का है, ये बनाई तख्ती सलेट, हाँ, ये तख्ती स्लेट दिख रहा है।
ये सारा ये औरतों का है। एक टनल सुरंग आगरा जाता 40 किलोमीटर यहाँ से आगरा किले में, किले में। आगरा दिल्ली, दिल्ली से लाहौर। एक फिल्म बनाई थी मुगल आजम, तो अनारकली को चुनवाया गया था। इसमें इसमें चुना दिया गया कि आगरा- रास्ते से निकाला गया था। यस, मैं आपको बताऊं, अकबर 3 वाइफ 360 गर्लफ्रेंड। अकबर अनारकली एक दासी की लड़की थी, नेशनल डांसर की, उनसे मोहब्बत करते, जहांगीर प्यार करते थे। अकबर को मालूम हुआ कि इसे लव करते हैं, उसने लोगों को बुलाया, दीवान खास के अंदर लोगों को बैठाला, बात करी कि मैं अनारकली को चुनवाने वाला हूँ। गलत, उनको यहाँ से निकाला गया था। निकाला गया था। यहाँ था अंदर उनको ले गए थे, पहले निकाल दिया गया था, फिर दीवार चुनवा दी गई थी। एक तो थोड़ा सा नीचे जाए। हाँ यस, 40 किलोमीटर लंबी सुरंग। 40 किलोमीटर आगरा। ये मुगल टाइम का एयर कंडीशन कूलर हवा आती है, इसी पीछे वाटर लेक बना, ठंडे पानी की हवा आती है, अंदर से एम्प्टी पूरा। ये देखिए यहाँ से ये 3 बनाए, 1 2 3, तीनों हलो हैं। ये दीवार के पीछे मतलब वाटर लेक मोती झील है। ये ग्रेव और फैमिली चिश्ती खानदान, मैंने आपको बताया औरतों की वहाँ, जेंट्सों की बाहर। और ये बिल्डिंग का नाम है ज़मानत खाना। स्क्रीन टाइम ऑफ अकबर के ज़माने की, लाल पत्थर की है, और डिफरेंट जान, सैंडस्टोन या मुगल टाइम, अकबर टाइम। ये लेडीज़ का दरवाज़ा मुगल टाइम, पहले औरतें जब आती थी यहाँ से झुक के अंदर जाया करती थी, और जेंट्स बाहर जाया करते थे। अब तो क्लोज कर दिया तो लोग वन साइड से लोग जाते हैं। यहाँ से देखिए 56 जाली डिफरेंट डिजाइन, इन्हीं का नकल ताजमहल में दिया गया है। पहले ये बना, बाद में ताजमहल। और सामने वाली जाली 1 पीस नॉट, जैसे लगता है शीशा कांच। यहाँ आप खड़े हैं, आपको दिखेगा बाहर का, बाहर से आपको अंदर का नहीं, बाहर उजला यहाँ अंधेरा है। 1 पीस, सब मोटी जॉइंट है और डिफरेंट डिजाइन। ये बनाया जहांगीर ने, वो बनाया शाहजहां ने ताजमहल को। इसके बाद में बनाया। यस, अकबर के पोते ने, ग्रैंड सन। ये गुरुजी के बैठने की जगह है। अकबर अजमेर से 7 बार औलाद के लिए पैदल आए, बाई वॉक, नंगे पाँव नंगे सिर, यहीं से अकबर को औलाद मिली थी। चल गए सब, उनके बैठने की जगह, आस्थान उनके बैठने का, यहीं से अकबर को दुआ करी। इधर आ जाइए, यहाँ से देखिए, सेम स्क्रीन सेम डिजाइन। लाल पत्थर अकबर के ज़माने के ऊपर देखा आपने अंदर, सैंडस्टोन या अकबर टाइम, वाइट सलीम टाइम, फ्लावर ब्रिटिश टाइम और जहांगीर टाइम। और ये डोर एबोनाइट एबिनी, वेरी हैवी, पानी में डूब जाता है, ऐसा लगता है लेदर, लकड़ी है। श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, नो इंडिया। अच्छा, वहाँ से मंगाया है। ताजमहल देखा आपने, इसके ऊपर रखा हुआ ताजमहल बना हुआ है। चलो, अच्छा ये लकड़ी है, चलो पानी सोखने वाली। ये हाँ, ताजमहल इसके ऊपर बना हुआ है। ये रंग महल है, सलीम की पैदाश की जगह, लाल वाला बिल्डिंग दिख रहा है। रंग माने खुशी, खुशी माने महल। अकबर को यहीं से औलाद मिली थी। और जहाँ आपकी निगाह जा रही है, इस ज़माने के वाटर लेक, मोती झील आर्टिफिशियल लेक। 3 तरफ आपने देखा ना बॉल, एक तरफ बना झील आर्टिफिशियल, सूखिया किसान खेती करते हैं। ये पूरा झील था उस ज़माने का, मोती झील आर्टिफिशियल लेक। और ये सामने एलिफेंट टावर, एलिफेंट टूम। इस बिल्डिंग का नाम है हिरन मीनार। हिरन मीनार। अकबर के हाथी का वेरिड है, अच्छा, ऊपर टावर बना हुआ है, मतलब हाथी की समाधि। समाधि। मतलब अकबर का जो हाथी था, उसका नाम है हिरन मीनार। हिरन क्यों नाम? हिरन की तरह भागता था वो। अच्छा, तेज यस, दौड़ता था वो। ये उसका टावर बनाया। जुमा मीन्स फ्राइडे, फ्राइडे मीन्स मॉस्क, मौत माना मस्जिद, प्रे करने की जगह। 6 दरवाजे, 1 2 3 4 5 6, सेम साइज, सेम आर्च, सेम हाइट, नॉट बिग वन स्मॉल। खाली देखने लगते छोटे बड़े से बराबर के हैं, नॉट बिग वन। एक फिल्म बनाई परदेश, शाहरुख खान को इसी का मारा था, फाइट हुई थी लास्ट में परदेश में। सेम साइज, सेम आर्च, सेम हाइट। दिखने में छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन हाँ, है सब बराबर के हैं। हाँ, ये देखिए, ये मेन जगह है। इसकी हाइट ऊपर टॉप 80 फीट की, 80 फीट फुल हाइट। जमा मस्जिद मेन पार्ट। ये लैम्प डरी ब्रिटिश के ज़माने की, ब्रिटिश गवर्नमेंट अकबर के ज़माने में सोने की थी, गोल्ड। अंग्रेज आए, सोना ले गए, तामा लगा गए। एक फतेहपुर में है, एक सिकंदरा में, एक ताजमहल में है।
ये दरगाह ऊपर जाने गेट का रास्ता जीना बना हुआ है, 1 2 और ऊपर जाते रास्ता है ये। ये दोनों साइड पे है। हाँ, और 2 साइड में है, पल्ले गेट पर 4 हैं। ये ऊपर जाने का यस, मतलब जीना बना हुआ है, बुलंद दरवाजा रास्ता जाने के लिए। तो ऊपर जाने के लिए ये पानी का तालाब है, ये वाटर टैंक मुगल टाइम का पानी भरा हुआ है इसमें आज भी। ये जाली वाला ना? हाँ, और 90 फीट का वॉल है, 90 फीट वॉल, 10 फीट वाटर फ्रॉम इनसाइड, पानी भरा हुआ 30 फीट। अच्छा वहाँ से आदमी कूदता है, अच्छा जो लाइक बिजनेस उनका कारोबार है ये, जिसका प्रोग्राम टीवी में आता है। ताना बाना में शुरू में ऐसे भी होता है, 1 मैन जो लाइक जंप, हाँ उनका ये कारोबार था, वो दिखाते टूरिस्ट को, अच्छा वो जंप करने का उनको लोग पे करते थे 100 200 300 एज यू लाइक, नो प्रॉब्लम। वहाँ से बॉल से डाउन। फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। यस। तो अभी हमने देखा फतेहपुर, इससे पहले देखा था सीकरी। इन दोनों स्थानों को मिलाकर बोला जाता है फतेहपुर सीकरी। इसका डिस्टेंस आगरा से लगभग 40 किलोमीटर का है। यहाँ पर आप बस से पहुँच सकते हैं। बस आपको आगरा के ईदगाह बस स्टैंड से मिलेगी। सीकरी टूरिस्ट के लिए सुबह से शाम 5 से 5:30 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन बेस्ट मंथ रहेगा अक्टूबर से मार्च का। फतेहपुर सीकरी में आप 2.5 से 3 घंटे में आराम से घूम सकते हैं। टिकट प्राइजेस के बारे में मैं दोबारा से बताना चाहूँगा। सीकरी में आपको 50 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है, यानी कि आपको 50 रुपये का टिकट यहाँ पर परचेज करना पड़ता है एंट्री के लिए, जबकि फतेहपुर में किसी तरह का एंट्री टिकट नहीं है। इसी के साथ अगर आप आगरा घूमना चाहते हैं, आगरा की और टूरिस्ट प्लेसेस देखना चाहते हैं, तो हमने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें हमने आगरा का कंप्लीट ट्रैवल गाइड दिया है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। तो ये है ऐतिहासिक जगह फतेहपुर सीकरी, जिसे आपको यहाँ पर ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।